शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे म्यांमार में भूकंप के जोरदार झटकों से धरती कांप उठी। ये झटके इतने जबरदस्त थे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी इन्हें महसूस किया गया। जानकारी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 रही। भूकंप का केंद्र म्यांमार का सांगेंग रहा। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के मुताबिक भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था और इसका केंद्र मांडले शहर के पास स्थित था। भयानक भूकंप की चपेट में बैंकॉक में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर ढह गया। वहीं कई गगनचुंबी इमारतें भी सेकंडों में जमींदोज हो गई। सोशल मीडिया पर भीषण भूकंप के बाद तबाही की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं सैकड़ों लोग घबराकर इमारतों से बाहर निकल रहे हैं। म्यांमार में ऐतिहासिक शाही महल मांडले पैलेस के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। भूकंप के झटकों की वजह से म्यांमार के मांडले में इरावडी नदी पर कथित तौर पर लोकप्रिय एवा ब्रिज भी ढह गया। कहा जा रहा है कि चीन और ताइवान के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। म्यांमार में भीषण भूकंप के बाद जो अपडेट सामने आ रहा है वो आपको बता देते हैं। भूकंप में थाईलैंड और म्यांमार के कई शहरों में इमारतें ढह गई। बैंकॉक में टावर जमींदोज हो गया जबकि दर्जनों लोग लापता हैं। यूएसजीएस का कहना है कि हजारों लोगों के मरने की आशंका है। वहीं मेघालय के गारो हिल्स में भी 4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी इसके वायरल हो रहे हैं जिनमें कई गगनचुंबी इमारतों को भूकंप के झटकों की वजह से हिलते हुए देखा जा सकता है तो कई इमारतें झुक गईं। भूकंप की वजह से बैंकॉक पूरी तरह से लॉकडाउन है। मेट्रो सेवाएं रोक दी गई हैं। शेयर बाजार में ट्रेडिंग भी थम गया। एयरपोर्ट और सबवे भी बंद कर दिए गए। थाईलैंड में भूकंप से एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आई है जबकि 43 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बैंकॉक में जो निर्माणाधीन इमारत जमींदोज हुई है उसमें कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। म्यांमार के मांडले शहर में भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ शहर के कई मंदिर और बौद्ध स्थल टूट चुके हैं। बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.3 रही। ढाका और चटगांव समेत बांग्लादेश के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति पर चिंतित हूँ। सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। भारत हर संभव सहायता के लिए तैयार है। हमने इस संबंध में प्रशासन को सतर्क रहने को भी कहा है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय से कहा है कि वो म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों से संपर्क करें। सभी के सुरक्षित होने की साथ ही पीएम मोदी ने कामना भी की। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।